नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे शिक्षा नीति को लेकर। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और कल जम्मू के अंदर 32,000 करोड़ रुपए की यहां पर लगभग जो सौगातें हैं वो जनता को दी गई हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले, भारतीय कौशल संस्थान का पीएम ने उद्घाटन किया है और साथ ही साथ यहां पर आप देखिए कई उच्च शिक्षण संस्थान की पीएम ने नींव रखी है। और साथ ही देखिए किस तरह से शिक्षा विभाग जो है अब काम करेगा। कश्मीर में कभी स्कूल यहां पर आप देखिए बंद किए जाते थे, जलाए जाते थे, लेकिन आज स्कूल सजाए जाते हैं। इस तरह से बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और जम्मू में जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंक पर भी वार कर दिया। सीधा वार यहां पर आतंक पर किया गया। 370 को लेकर वो बातचीत करते नजर आए। लेकिन फिलहाल बताते चले कि भारतीय कौशल संस्थान का पीएम ने उद्घाटन किया है। कई उच्च शिक्षण संस्थान की पीएम ने नींव भी रखी। और कश्मीर में कभी स्कूल यहां पर जलाए जाते थे, आज जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूलों को सजाया जाता है। इस तरह से एक बड़ा दावा और बड़ा बयान जारी किया गया है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से नई शिक्षा नीति जम्मू कश्मीर के अंदर लाई गई। लेकिन उस बीच में आपने देखा कल जिस तरह से छात्रों के लिए अलग अलग जगहों पर संस्थान बनाने की भी एक बड़ी बात कही गई। और उस बीच में आपने देखा कि किस तरह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा आने वाले समय में। एक बड़ा दावा पेश जरूर किया गया। लेकिन अब देखना ही होगा कि शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के जो यहाँ पर शुरुआत हुई है उसमें किस तरह से काम किया जाएगा। फिलहाल बताते चले कि 31 मार्च 2023 तक जिन बच्चों की आयु 5 वर्ष से अधिक हो गई है उनके लिए किस तरह से कवायद जो है वो तेज की गई और उन बच्चों को भी फायदा और अभिभावकों को भी फायदा देने की बात हुई। निजी और सरकारी स्कूल में नियमों का हवाला देकर 6 वर्ष की आयु से एक दिन भी कम वाले बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जा रहा था, इस तरह से भी बात कही गई थी। और उसके बाद राष्ट्रीय नीति भी आपने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लाई गई और उस पर काम हुआ। विकास को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर काम हुआ, समग्र अभियान यहाँ पर लाया गया। शिक्षा में कई तरह से ढांचे को लेकर यहाँ बदलाव जो है वो लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि लगातार आरोप ये लगते थे कि सरकारी स्कूलों की जो बुनियादी ढांचे हैं वो सही नहीं है, प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल होने चाहिए। लेकिन क्या वाकई में जब यहाँ पर ये नींव का पत्थर रखा गया है, कल एक बड़ा ऐलान भारत कौशल संस्थान की तरफ से यहाँ किस तरह से एक बड़ा काम, क्योंकि पीएम की तरफ से उद्घाटन किया गया, कई उच्च शिक्षण संस्थान की यहाँ नींव रखी गई है पीएम की तरफ से। लेकिन इसी पर जानकारी लेंगे, चलिए पैनल की ओर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त डीपीएपी पार्टी से फॉर्मर एमएलए हैं हमारे साथ अशोक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। एजुकेशनिस्ट है हमारे साथ सूरज सिंह तूफानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से बलदेव सिंह बलौरिया हैं, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राजीव सराफ जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो तूफानी जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से कल उद्घाटन हुए, कई जगहों पर नींव भी रखी गई, किस तरह से उसे देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा स्टेप और जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन का एक हब बनने जा रहा है, एक बड़ा दावा। आशा जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल जम्मू आए और जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात दी। हर क्षेत्र में उन्होंने हमें बहुत कुछ उपहार में दिया। मैं उपहार नहीं कहूँगा, उनका जो लोगों के लिए है कि हमने आम जनता के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए, सभी के लिए कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक शिक्षाविद होने आते मैं ये जरूर कहूँगा कि जो ज़्यादा स्ट्रेस कल दिया गया वो उच्च शिक्षा पे दिया गया, टेक्निकल शिक्षा और उच्च शिक्षा के ऊपर दिया गया। जबकि हमारा बुनियादी तौर पे जो होना चाहिए कि जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके ऊपर, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ कि ज़्यादा हमारा स्ट्रेस रहना चाहिए, ज़्यादा ध्यान जो हमारा वो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर होना चाहिए। उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। आशा है कि जैसे उस शिक्षा को और तकनीकी शिक्षा को लाया गया, आईआईएम के अंदर यहाँ पर किस तरह से काम होगा, उस बीच में आपने देखा कि बच्चों को लेकर अब बदलाव किस तरह से रहेगा। तूफानी जी, सवाल यहाँ पर ये नहीं, मैं यही कहता हूँ कि अब हमने जो जमीनी सतह से बच्चों को तैयार करना है कि जो आईआईएम और आईआईटी बने हैं उन तक कैसे पहुंचना है, बच्चों को उस तक कैसे तैयार करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर हम ध्यान दें, उसके लिए नीतिगत ऐसी चीजें बनाई जाए जिससे कि वो बच्चे इन चीजों का फायदा उठा सके। प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब शिक्षा की बात आती है तो ठीक है, इन्होंने भी सपोर्ट की है कि जिस देश के प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है और बहुत सारे उद्घाटन भी किए, जैसे आपने बताया। जहाँ तक प्राइमरी शिक्षा की बात है, वो कह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। सरकारी स्कूलों का जो पिछला दौर रहा उस दौर में नो डाउट के बहुत हालत नहीं थी, लेकिन आज बहुत सारा पैसा आ रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आस्ता आस्ता ठीक हो रहा है। 6 साल के बच्चे की एडमिशन की बात थी नीचे, आज आप किसी प्राइमरी स्कूल में जाओ, जो उनका नर्सरी का
किसी भी स्कूल में जो उनका कैंपस है, वहाँ पे जो कमरा है उसको इस तरह सजाया है, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा है, उनको एटमॉस्फेयर मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी टैलेंटेड हैं, हर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आगे बढ़ेगा ये चीज़ें सारी। ठीक, अशोक जी, जो काम यहाँ हुए हैं उनका व्याख्यान प्रधानमंत्री जी ने किया है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को देखना है कि हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है। उस अप्रोच में उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत बातें कही हैं, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि उनको मिसब्रीफिंग है। पिछले चंद सालों में 5000 के करीब प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और मैं रजौरी पुंछ की अगर बात करूं तो कोई प्राइमरी या मिडिल स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें स्टाफ पूरा है। तो जब स्टाफ ही पूरा नहीं है और फिर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से कहा था कि एक स्कूल काबोकोट माल जोन मोगला में है जिसकी बिल्डिंग ही नहीं है, तो उसको आप कैसे देख पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, और IIT IIM का बेनिफिट हम कैसे ले पाएंगे। तो मेरी ये स्टाफ की कमी है, मेरी ये इस्ता है कि प्रधानमंत्री साहब जरूर मॉनिटर करवाएं नीचे और देखेंगे ग्राउंड में सिचुएशन क्या है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, उनका उद्घाटन किया है, वो वेलकमिंग स्टेप है। ठीक है, बलोरिया जी। शर्मा जी ने जो बात कही, एक परंपरा बनी हुई थी पहले, एक ट्रांसफर पॉलिसी उनकी ऐसी थी कि गांव के लोग शहर को आना और गांव के स्कूलों का ध्यान नहीं रखना। और उसी कारण था कि जैसे उन्होंने कहा कि जो शहर के टाउन के स्कूल कॉलेज होते थे वहाँ पे कुछ चीज़ें तो ऐसी होती थी, बच्चे कम और टीचर ज़्यादा होते थे, लेकिन गांव के जो रिमोट के स्कूल थे वहाँ को जाके राजी नहीं होता था। और फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी भी एक धंधा बना रहता था, आपको सबको पता है। लेकिन आज की डेट में जो एक ATD बनाई है, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव जो चलाते हैं उसमें करते हैं, उसमें चीज़ें काफ़ी सारी ठीक हुई है। और जोन फर्स्ट सेकंड एक सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया, उससे इसका बड़ा फायदा हुआ है। मतलब ट्रांसपेरेंसी को लेकर काम कर रहे हैं। राजीव जी। धन्यवाद आशा जी। एक शेर याद आया मुझे, हम उनसे करते हैं वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। बात यह है, प्रधानमंत्री जी ने हायर एजुकेशन को फोकस किया और उसको लेके उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। मैं ये कहता हूँ कि जब बेसिक एजुकेशन बच्चे की नहीं होगी, अगर बेस ही स्ट्रांग बच्चे का नहीं होगा, कितने बच्चे हमारे ये प्राइवेट स्कूल कोचिंग्स को या अफोर्ड कर पाते हैं? मुझे लगता है शायद 5, 10, 15%। और हमारे सरकारी स्कूल में टीचर इतने पढ़े लिखे हैं तो मुझे लगता है PhD से कम तो कोई भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारा ब्लॉक क्या जी, हमारे बूथ तक कार्यकर्ता है। क्या बूथ वाले कार्यकर्ताओं से पूछो भाई तुम्हारे आसपास स्कूलों की क्या हालत है? पीछे वीडियो वायरल हो रहा है, कोई गाड़ी धुलवा रहा है अपने स्टूडेंट से टीचर, और किसी का देखा तो 35 टीचर एक स्कूल में हैं और बच्चे 2 भी नहीं। तो कहाँ तो ये फेलियर है कि अगर बच्चों की बेस नहीं बनेगी, 90% बच्चे 12th के बाद प्रोफेशनल कॉलेजों में चले जाते हैं, उसके बाद वाले ग्रेजुएशन के बाद चले जाते हैं, हायर में चले जाते हैं। अभी आप देखो डोडा में भद्रवाही यूनिवर्सिटी बनी, कैंपस बना, और भी बाकी जगह बने, लेकिन आज बाकी कैंपस में क्या हाल है? क्या हम ऑल ओवर इंडिया को बीट कर पा रहे हैं? प्राथमिक शिक्षा को पहले बूस्ट करने की जरूरत है, उच्च शिक्षा को बाद में, वो कह रहे हैं। देखो, एक तो अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, उस ढंग से बात करनी है, तो कहीं से कहीं नुक्स निकालना चाहिए। जैसे एक रात में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा, सरकार क्या करने जा रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके और हर तरह हर सिस्टम को ठीक करने जा रहे हैं। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे उन्होंने कहा कि एक स्कूल में बच्चे जाए, ऐसी बात, आज यही काम करने के लिए बहुत सारे स्कूल क्लब किए गए हैं। क्लब करने से स्कूल क्या होता है कि जो कहीं 10, जैसे उन्होंने कहा कि कहीं 10 बच्चे हैं तो 10 टीचर हैं, तो उस ढंग से भी काम हो रहा है हर चीज पे। क्या बाकी ग्राउंड पर काम हो रहा है? क्योंकि आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बना है, इस तरह से बड़ी बात कही गई। और 10 वर्षों में शिक्षा का जो आधुनिक बनाने का मिशन है
वो आगे लगातार बढ़ रहा है। और इस बीच में आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देखिए 2013 में पीएम कह रहे हैं कि एक वादा करके वो गए थे, दिसंबर 2013 की बात हो रही है कि वादा किया था कि आईआईटी और आईआईएम यहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो बनाकर दिया गया। लेकिन किस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट उसे देखता है, एक सीनियर हैं आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, टीचर रह चुके हैं, क्या लगता है कि और कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत थी सरकार को? अच्छा जी, जैसे अभी जब मुद्दा उठ के आया कि टीचर ज्यादा हैं स्कूल में, बच्चे कम हैं, मैं एक बात जरूर कहूँगा, समाज का भी दायित्व बनता है कि बस स्कूलों की तरफ ध्यान दें। जैसे हमारी पंचायतों को अधिकार तो दिए कि आप स्कूलों का ख्याल रखें, लेकिन वहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है वो बिल्कुल नहीं है। जितने पीआरआईज है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी है, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनको चाहिए कि अपने अपने एरिया में लोगों को ये समझाए सरकार इतना कुछ दे रही है, स्कूलों में स्टाफ इतना अच्छा है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। प्राइवेट स्कूल के बाद इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा अच्छी दी जाती है, लेकिन ये एक दुखद बात है कि उसमें हम अपने बच्चों को, जहाँ अपने इलाके के बच्चों को मोटिवेट नहीं करते वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आए। और गवर्नमेंट स्कूल में हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दें, बहुत जरूरी है। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए लेकिन स्कूल में छत ना हो, नीचे बैठने की जगह ना हो, गर्मियों में पंखा ना हो, सर्दियों में दरवाजा ना हो। लेकिन अब तो सरकार दावा करती है, लेकिन अभी तक बहुत कुछ करने की जरूरत, अभी तक बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी 2 साल पहले पीएम श्री स्कूल्स का जो माननीय प्रधानमंत्री ने चलाया, अभी तक उसके ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे स्टाफ की कमी की बात है, हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है J&K का, उसमें जो सेक्शन सेक्टर था स्कूल एजुकेशन की है स्टाफ की, तो 1.5 लाख के करीब है। लेकिन अभी जो हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो 1 लाख से भी कम है पूरे जम्मू कश्मीर में। ठीक है अशोक जी, अभी सिंह साहब ने सिद्ध कर दिया मोदी की गारंटी पर बात हो कि रही है। 1/3 स्टाफ जो है हमारा कम है। लेकिन सिंह साहब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि 1/3 भी मौजूद नहीं है। मेरे कालाकोट का रहने वाला हूं मैं, वहाँ डिग्री कॉलेज है। पिछले 10 साल से साइंस सब्जेक्ट का कोई अता पता नहीं है, स्टाफ वहाँ भी कम है। जिस गांव से मैं हूँ उसमें मिडिल स्कूल है, वहाँ 1/3 स्टाफ है। तो ये पूरी तरह से एक स्टडी करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है। 1.5 लाख पोस्ट हमारी यहाँ खाली है जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री आए थे, हमें अपेक्षा थी कि वो कहेंगे कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करके हम लोग इन पोस्टों को भरेंगे। जो 25% आरक्षण जो है वो प्राइवेट स्कूल के अंदर दिया गया था कि गरीब जो बच्चे होंगे वो उसके अंदर मेरी बात ग्राउंड में नहीं पूरी नहीं हुई कि हमें अपेक्षा थी कि जो बच्चे बच्चियां ड्रग की तरफ जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ इंडस्ट्री हमारी जीरो हो गई है, तो कम से कम एक अपॉर्चुनिटी होगी। 1.5 लाख पोजीशंस खाली जो हैं उनमें भरा जाएगा, वो कहेंगे। और ये भी उनका वादा था, उनका वादा था कि हम J&K में को स्टेटहुड वापस करेंगे, लैंड और जॉब गारंटी देंगे। लोगों की अपेक्षा थी ये होगा। अब जो हालात हमारे हैं, आने वाले वक्त में लगता है कि यहाँ का जम्मू का रहने वाला डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी बोलने वाला यहाँ होगा नहीं कोई, सारे लोग बाहर के होंगे। तो ये एक असमंजस की सिचुएशन है। मैं रजौरी से हूँ, अगर आप देखें रजौरी में उन्होंने कहा यहाँ सुरक्षा बढ़ी है। डांगरी का वाकया देख लीजिए, उसके बाद आर्मी के ऊपर अटैक हो रहा है, पुलिस के ऊपर अटैक हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, सुरक्षा कहाँ है? फिर पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करी हमने, पार्लियामेंट होगा तो असेंबली क्यों नहीं होगा, पंचायत क्यों नहीं होगी? आज पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती हैं अशोक जी। पत्थरबाजी की घटना कैसे सेंटर को बदला गया? आप अपनी फौज को मरवा दोगे अगर कहोगे पत्थरबाजी की घटना नहीं होती, फौज को मरवा के आप कहोगे पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, तो वो कोई अचीवमेंट नहीं है। देखिए आशा जी, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि बड़ा ग्राउंड पे काम हो रहा है और स्कूल की एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि दूर दराज से लोग, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में 21-22 साल तो मैं एक्टिव ही रहा, आज मैं देख रहा हूँ मशरूम ग्रोइंग हो रही है प्राइवेट एकेडमीज की। आपके राजस्थान के यहाँ इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, भरमार पड़ी हुई है, लोग कंपटीशन में उधार ले रहे हैं, बेचारों के जैसे तैसे कोई जमीन बेच के बच्चे का कैरियर बने। मैं नाम नहीं लूंगा, कच्ची छावनी में भीड़, आपके यहाँ भीड़, मशरूम ग्रोइंग, लूट खसूट मची है, क्या उस पर कोई अंकुश लगा? लेकिन लोग मजबूर हैं क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं है। अब आप कहोगे कि IIM और वो बनेगा, तो हमारे लोग कितने उसमें एंटर करेंगे? क्या हमारे लिए कोटा फिक्स किया गया? जमीन हमारी, जगह हमारी, और बाद में बाहर के लोग पढ़ाने भी आएंगे, बाहर के लोग एडमिशन भी लेंगे, तो हमारे बंदे क्या करेंगे बाहर बैठ के?
तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अगर प्रधानमंत्री जी इस बारे में सीरियस हैं तो इस बात में उनको पूरा फोकस करना भदौरिया जी चाहिए। तीनों की बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस तरह से स्टेप्स तो उठाए गए हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं है, दावा जरूर है। इनको यही तो समस्या है इन लोगों की कि इनको ग्राउंड पे नहीं दिखता, लेकिन जनता ग्राउंड पे दिख रही है। कल देश के प्रधानमंत्री आए थे, जिस तरह का जनता का सैलाब वहां पे टूटा था, तो वही लोग आए थे और बेनिफिशियरी के साथ डायरेक्ट बात की उन्होंने। आपके मीडिया ने भी कवर किया होगा। बाद में पता कि लगा हमें वो क्या- बीजेपी हमें की क्या वर्कर क्या थी। आप बात फिर मैं आपके बीच में बोला, आपने बोला मेरे बीच में। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी की बात कर रहे थे, पूरा देश देख रहा था, दुनिया देख रही थी कि ग्राउंड पे लोग आए थे, जो उनको बेनिफिट हुआ वो उनको बता रहे थे। आज जिस तरह का विकास, ये कालाकोट की बात कर रहे हैं, जो सोचा था अपने जिंदगी में वहाँ जब इस रोड पे टनल का काम होगा, रोड बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, मैं कह रहा हूँ कि विकास तो चहुमुखी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्कूल का हमारा टॉपिक था कि हायर एजुकेशन का क्या है, दूसरा क्यों नहीं, तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ी अब आप चाहते हो भदौरिया जी, क्या आईआईटी और आईआईएम के अंदर कोई रिजर्वेशन फिक्स की गई है कि इतने प्रतिशत जम्मू कश्मीर के बच्चे रहेंगे और इतने प्रतिशत पे बाहर के रहेंगे? मेन टॉपिक ही यही आशा जी, है कि जो बाहर के लोग फायदा ले रहे हैं। और दूसरा ये कि संसद के अंदर मेरी कहा बात गया सुनो। था कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, ये उस आप पर क्या- कब तक यहाँ पर बयान जो है वो आ जाएगा? क्या चुनावों के बाद कुछ देखने को मिल सकता है या फिर चुनावों से पहले? भदौरिया जी, मैं पहली बात बताता हूँ। एक बात तो ये है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को करना था, जैसे पहाड़ी को रिजर्वेशन की बात की, इनकी डिमांड थी, उनकी पूरी की। बहुत सारी इनको ओबीसी में जो जगह दी, बहुत से लोगों को डाला, वो भी डाला। अब ये बात जो इनकी समझ नहीं आती, ये चाहते हैं मेरे सराफ जी भाई, इनका बच्चा हो सकता कोचिंग लेने दिल्ली जाए, इनका बच्चा हो सकता कोटा जाए, वहां ये पढ़ लेंगे, जाके नौकरी भी कर लेंगे, वहां से पैसे भी कमाएंगे। लेकिन कोटा से आके जम्मू में अपनी ब्रांच कोई खोलता है कि जो जम्मू के बंदे को कोटा जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है, वहां उसी की ब्रांच अगर जम्मू आती है, उसको जहाँ का बेनिफिट मिलता है तो बोर्ड ही लेना चाहिए। राजीव जी, जवाब इनका दीजिए। इनका इनकी कि मानसिकता आप है ना, लोग वही जगह वही चीज पढ़ने के लिए उनके घर जा सकते हैं, आप लेकिन उसी अगर तरह वो आपके सोचो। घर आते हैं तो फिर सुनिए, परेशानी मैं वहीं बहुत आता सारे हूं। आ रहे हैं। मेरी बात सुनने वाले, आपकी जो मानसिकता है, इसी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है कि आप इस चार दीवारी से बाहर झांकने को तैयार ही चलिए, नहीं राजीव जी, है। जवाब दीजिए इसी जरा। का ही नतीजा रहा आतंकवाद, महंगाई। और इसीलिए जम्मू कल कश्मीर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि परिवारवाद की जो राजनीति है यहाँ पर उसे खत्म कर दिया, आप कहते हो उससे जम्मू कश्मीर मुक्ति में कोई दिलाई आए जा रही है। मैडम ऐसा है, परिवारवाद की राजनीति ना बताइए। राजनाथ सिंह से शुरू होता जाऊंगा, अमित शाह से शुरू होता जाऊंगा और लास्ट तक गिनाता जाऊंगा, तो शायद 8:30 वाले वहां तक मैं आपको, जब आपके दूसरी डिबेट होगी वहां तक मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। और आप पर कहेंगे इतनी तो- लंबी डिबेट नहीं है ना राजीव हाँ, जी, आधा इसीलिए घंटा। इसीलिए मैं लिस्ट उनकी बीजेपी 8:30 बजे में मैं परिवारवाद आपको पे personal परिवारवाद वाला पे invitation सुनिए। दे दूंगी कि आप आ जाइए और हाँ, वहाँ मैं पर कह अपनी रहा हूँ बात कर परिवारवाद पे मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की लिस्ट बहुत लंबी है। जो ये कहते हैं क्योंकि उसके बेटे ने कभी रणजी आईपीएल नहीं खेला होगा, बैट पकड़ना भी नहीं आता होगा, उसको ये भी नहीं पता होगा एक ओवर में हमारी कितनी पार्टी बालें। में आम सुनिए आदमी मेरे ऐसा सुनिए मतलब सुनिए, कुछ बात- सुनिए, और जरा आइए, देखिए जवाब। सब पार्टी में बनते हैं, सबके वो कंट्रीब्यूशन होती है। अब बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोटा वाले यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फिक्स किया कि मिनिमम गरीब बच्चा इतने देगा, इससे नहीं? क्या पता कितनी फीस ले रहे हैं और कितनी ले रहे हैं? आपने उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? राजीव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको भी SOP राजनीति बना की है। बात हो रही थी कि हाँ। परिवारवाद की राजनीति, क्या मैं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई राजनीति नहीं, से एक पहले से एक जुड़ा अगर हुआ ऐसा था? हो तो फिर तो हम राहुल जी ने भी अमित अभी शाह तक के बेटा क्या कहीं राहुल जी ने भी तो मंत्री शादी बन नहीं गए? की, तो मैं परिवारवाद आया कहाँ बीच में? परिवारवाद उनकी पार्टी में है, वो पहले अपनी पार्टी पे अंकुश लगाएं। एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब एजुकेशन पे आ जाओ, तो मैं कह रहा हूँ जो ये मशरूम ग्रोइंग हुई है, जो बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, और क्या इसका मतलब यही है ना बच्चों के पास एजुकेशन के लैक है, उनमें वो काफी। हम भी जब पढ़े तब ये इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, हम तो सीधा प्रोफेसर के पास जाके ट्यूशन पढ़ते थे और ट्यूशन पढ़ के सारे तो टॉपर मतलब हुए। क्या आईटी और आईआईटी और आईआईएम को बंद करा दिया जाए? नहीं आईआईटी बच्चे ऐसे ही पढ़ नहीं नहीं लेंगे? नहीं, आप मुझे ये बताइए इस उस बात देखिए का देखिए क्या- देखिए क्या अरे तुक क्या था राजीव अरे जी? आता हूँ, वहीं आता इस हूँ। बात का। देखिए मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा, आप चिंता नहीं करो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे इतने इंटेलिजेंट और इतने इस लेवल पे नहीं है जितने बाकी स्टेट के हैं। क्यों नहीं है? तो सुनिए सुनिए वहीं आ रहा एक हूँ। मिनट, अरे एक सुनिए मिनट, वहीं एक वहीं मिनट। आ रहा राजीव हूँ। जी, सुनिए यहाँ इसी सवाल से आप खुद ही घिर जाएंगे। अरे सुनिए ना, आप क्या अरे- समझते हैं कि जम्मू पहले कश्मीर सुनिए का ना। युवा पढ़ा लिखा नहीं है, अरे दिमागदार सुनिए नहीं ना, है, सुनिए, वो बाहर सुनिए, जाके सुनिए, पढ़ सुनिए सकता है, तो आपको- क्या जम्मू कश्मीर अरे के अंदर नहीं सुनिए, पढ़ आप सकता? मेरी- नहीं राजीव जी, अरे गलत मेरी बात बात- करेंगे जम्मू तो मैं कश्मीर नहीं के लूंगी बच्चे ना, आपने सुनी नहीं बात गलत थोड़ी। बात लेंगे तो नहीं लूंगी। ओ नहीं नहीं नहीं, आप अशोक मेरी जी। बात सुनिए, मुझे अशोक बात करने जी। दीजिए, सुनिए मेरी आर्यू बात। आर्यू मैं आपकी ही मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, तूफानी सुनिए। जी से लूंगी। आपका किस वे में ये जो बोल
का लेवल के कंपटीशन बच्चे है नहीं वो है। हमारे। आप ये बताओ हमारे बच्चों के लिए कोई सीटें फिक्स की हैं और क्यों जो फिक्स किया है? पढ़ाने वाले कितने फिक्स हाँ, हैं? सीट्स को लेकर आप बात कर सकते हैं, पर ये बात नहीं परसेंटेज कर सकते कि हमारा युवा compete नहीं कर सकता, हमारा युवा इस हमारा प्लेटफॉर्म हमारे पर वाले नहीं नहीं उस That's लेवल not पे fair. हैं। देखिए अशोक आप जी, दिल्ली वाले अशोक से जी, कम्पीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर अशोक सकते? जी, मैं ऐसा बताता नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर का युवा हर जगह पर compete कर सकता है और जीत कहाँ करा नहीं है सकता हमारा है। जवाब? ऐसा नहीं है, इस बयानबाजी पे आप गलत हैं, आप अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। जम्मू के लोगों ने यूथ को जम्मू के लेकर ये कहाँ बात लिया? मैं नहीं सुनूंगी। आप अशोक लोगों जी, की मानसिकता ऐसी है ना, वही है। नहीं देखिए, आप- अशोक हमें जी। पता है। देखिए, हर किसी बात पे जब कोई इशू उठता है, मैं ये सभी साथियों से कहूँगा कि वो इशू के ऊपर बात करें, इशू को डाइवर्ट करके किसी के दुखती रग पे उंगली मत डालें। उससे क्या होता है कि हमारा इश्यूज रह जाते हैं, हमारा एक्चुअल जो पर्पस होता है वो ख़त्म हो जाता है। सच तो ये है और सबको सुनना होगा कि हमारी प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन जो है वो यहाँ बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है और आरईटी की स्कीम जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। टीचर की नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, इसलिए जो गरीब बच्चा है वो पढ़ने की पोजीशन में नहीं है और वो कंपटीशन की पोजीशन में भी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों को जिनको ग्रांट इन एड दिया जाता था उनको नहीं दिया जा रहा है। बड़े बड़े स्कूलों को, बड़े बड़े सिस्टम्स को सपोर्ट हो रही है, ये सबको हमको मानना पड़ेगा। सिर्फ अगर हम कहेंगे आईआईटी करें, इट्स वेलकम। मैं शुरू में ही मैंने वेलकम किया जो स्कीम्स दी हैं, पहाड़ी को रिजर्वेशन है, इट इज़ मोस्ट वेलकम। ये सारी जो अच्छी चीज़ें उनको हम वेलकम करते हैं, लेकिन हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी चाहिए। आईआईटी के बाद, आईआईएम के बाद क्या है हमारे पास, कहाँ हम सर्विस करेंगे, कहाँ इम्प्लॉयमेंट करेंगे? डिग्री लेके बच्चे ना वो अपनी किसानी कर सकते हैं, ना मजदूरी कर सकते हैं, ना उनको कोई उस तरह का है, और अल्टीमेटली वो जाएंगे कहाँ? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, ही इज अ वेरी टॉल लीडर ऑफ दिस कंट्री, कि उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूथ के लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का अनाउंस करें। कम से कम इतना तो करें कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को सब्सटेंस अलाउंस तो दें, कम से कम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तूफानी जी, आशा जी, मैं आज का जो हमारी जहाँ पे चर्चा है वो शिक्षा के ऊपर है, तो इसका राजनीतिकरण जो बयानबाजी है वो अच्छी नहीं लगती। एक बात मैं जरूर कहूँगा, मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे चेयरमैन श्री गणेश तूफानी जी, जरा ये सूर्या जी ने बताइए, शीतल प्रधानमंत्री जी से नहीं, एक मिनट तूफानी जी। जी, मैं अपने पैनल में जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर बात कर रही हूँ। मैं वही बात करने वाला उनके हूँ। खिलाफ कोई बात नहीं नहीं, सुनी। मैं हाँ, वही- मैं अगर वही- यूथ मैं- कहीं पर गलत होता है फिर बात हो हाँ, सकती है। बिल्कुल। युवा क्या शीतल देवी हमारा को युवा जानते हमारा हैं आप? खजाना है। नहीं तूफानी जी, जी। कम टू द पॉइंट, और जिस बात को मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। शीतल देवी किश्तवाड़ से कौन है? मैं वही बात करने वाला हूं कि जम्मू कश्मीर का युवा किसी भी वो मुद्दे बच्ची पे पीछे कौन नहीं है है। और उस बच्ची ने किस तरह से जम्मू कश्मीर का नाम हमारे रोशन बहुत किया? हमारे देखो हर साल और हमारे ऐसे बच्चों 6 के से उदाहरण लेकर ये बोलना कि बच्चा जो है वो नहीं कर नहीं पाएगा, नहीं, हमने बच्चे को कितना बचपन उचित से लेके स्कूलों में लेके बनाया है, तो हमें प्राउड होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो था वो मजदूर क्लास का था, लेकिन 92.6% मार्क्स लिए बिना किसी ट्यूशन के। Exactly. मैं कहता हूँ मेरा युवा जो है वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत प्रतिभाशाली है। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने प्रधानमंत्री जी से, हमारे चेयरमैन जी ने टाइम लेने की कोशिश की थी, हम वहां पे वो कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना चाहते थे। हम आशा करते हैं कि जब भी हमारी कोई हो तो हमारे चेयरमैन साहब को बुलाएं, तो हम वहां पे अपने जो योगदान दे सकते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी कल बहुत अच्छी बात कही, जहां स्कूल जलाए जाते थे आज वहां स्कूल सजाए जाते हैं। उसके पीछे कौन है? मेरा रहबर तलीम टीचर, उसने उन स्कूल को खोला जो कि दहाकों तक बंद रहा, जलाए जाते थे, वो जान को खतरे में डाल के वहां बैठा, बच्चों को पढ़ाया, उन स्कूलों से बच्चे निकल के आज आगे आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये भी जरूर कहूंगा कि जहां पे हमारा आईआईएम और आईआईटी खुला है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी खुली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली, हमारे बच्चों की वहां पे रिजर्वेशन नहीं थे, कोटा फिक्स नहीं था, तो हमारी आज भी देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों की तादाद बहुत कम है, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कम है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो है, हमारे युवा को वहां पे चांस दिया का जाए। यही सवाल है कि फ्यूचर के लिए क्या प्लान था, उसको लेकर पहले तो ये खुद अलाउंसेस को लेकर ध्यान रखना। सबसे पहले मैं तूफानी साहब को ये पूरी चीज बताएंगे कि आज जो स्कूल हैं, टीचर्स हैं, उनकी जवाबदेही तय की गई है। उनका ऐप है, आज सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़ाया उनको लोड करना पड़ता है, डायरी मेंटेन करना पड़ती है, भेजना पड़ता है, और उसका अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो उसकी भी जवाबदेही बनती है। ये मेरी बात को मानिए। और क्या कहते हैं उसको,
जो करते हैं अपना वो पूरा ऐप है इनका, बायोमेट्रिक करते हैं हम। बायोमेट्रिक करते हैं। हाँ, आज EPM टीचर जो करते है, हैं। आज मैं आपको बहुत सारे सरकारी स्कूलों से बताता हूं जहां पे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती। हमारे पास स्कीम के सिफारिश लेके आते हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल दो, तो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं लैब्स हो सकते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने कहा कि IIM और IIT की बात कही तो प्राइमरी स्कूलों की बात नहीं कही। जो सब शिक्षा को उभारने की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री जी नीचे से लेकर ऊपर तक बात करते हैं सारी, लेकिन दुख होता है इनकी बात सुन के कहते हैं कि जब कुछ बच्चे नलायक हैं, हम कुछ जानते हैं। ऐसी बात नहीं है। आज केस की लिस्ट निकली है, आज सब लड़के बने हैं, आपकी पार्टी के लिए परेशानी हो जाएगी। यूथ को लेकर अगर बात करेंगे सुनिए, तो फिर आपको मेरी बात माननी इस बात को क्लियर आप कर यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। पैनल के इस डिबेट के अंदर ही ये बात क्लियर होनी मैं चाहिए। इनकी राजीव बात जी जवाब मैं दीजिए। आपको- बलदेव जी आ रही हूँ, आ रही हूँ। आज जो केस की लिस्ट बलदेव निकली है, जो सब इंस्पेक्टर बच्चे पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट भी ज्यादा उसके है। बीच में ज्यादा है, ज्यादा वो बने हैं। तो राइट। फिर आप कैसे कह सकते हो कि बिल्कुल। सरकारी स्कूलों के बच्चे सही नहीं वही आते? आता ये हूं। बिल्कुल दुरुस्त बात। सुनिए राजीव मैडम, जी। 2, 4 या 10 को लेके हम एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। Average है, आप average देखिए बच्चे हैं। अंडर ग्रेजुएट कितने बच्चे हैं, 10वीं में कितनों ने पढ़ाई छोड़ी और क्या उनका रहा। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा नौकरी का किया, आपकी एजेंसियों से पेपर लीक हो रहे हैं, कल यूपी में लीक हुए, पीछे हरियाणा में हुए, राजस्थान में भी 4 दिन गवर्नमेंट बने नहीं, वहां पेपर लीक हो गए। राजीव जी। जम्मू में आपने ऐसी एजेंसी को कवर काम नहीं दिया, कर पा रहे वहां हैं पेपर लीक हुए। अशोक। उसके बाद जो लिस्टें निकलती हैं वो कैंसिल होती हैं। तो अगर आप एजुकेशन भी बहुत अच्छी बच्चे आ रहे हैं, तो आपने सब इंस्पेक्टर की लिस्ट में देखा क्या क्या कितने लोगों ने पैसा, किसी आया प्लॉट पे, किसी पर घर के दो, उसका मतलब क्या ये नहीं मतलब है वो ना, आपकी राजीव जी, एजुकेशन, कि बच्चे जब complete आपके नहीं पेपर ही कर पा लीक रहे हो रहे हैं, आपके ऊपर वहां भी तो प्रॉब्लम है ना। राजीव जी, उसका मतलब ये नहीं है ना कि बच्चे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। अरे मैं तो बच्चे कह रहा हूँ compete करने के लिए 2-4% आगे बढ़ रहे हैं। आप 2-4% और को आप लेके उनको नहीं एग्जाम्पल प्रोत्साहन सेट कर देंगे तो सकते, वो और आगे बढ़ेंगे, नहीं कर सकते। मोटिवेट करेंगे तो और अरे आगे 2-4 को बढ़ेंगे। लेके अशोक नहीं जी, कर last सकते। बात कीजिएगा। आप ओवरऑल ठीक सर्वे है, हो करिए, गया। आप सर्वे करिए, आपको खुद पता लगेगा। ठीक है। देखिए, बात यह है कि हमको किस तरह से सरकार को और सरकार के अधिकारियों को या अथॉरिटीज़ को हमें अप्राइज करना है कि हमारे में क्या क्या कमज़ोरियां हैं, लैप्सेस हैं, उनको हम कैसे ठीक करें। मुझे लगता है कि जब जब चाहे अपोजिशन वाले हों चाहे रूलिंग वाले हों, उनको मालूम होता है कि ये गलत हो रहा है, उसको लेपापोती नहीं करने की ज़रूरत, उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है और उसको Action रिड्रेसल करने की रिएक्शन जरूरत करने की ज़रूरत है। तूफान मैं बलोरी साहब से अर्ज करूंगा कि क्या आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ ड्रग्स में मुलव्वस नहीं हो रहे हमारे नौजवान? हाँ, और इस क्या वो पर हम बात कर क्या सकते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड युवा नहीं इस है? तरफ जा रहा है, क्या वहां फ्रस्ट्रेटेड से नहीं मोल्ड है? करने की और जरूरत क्या ये तो है ना? फ्रस्ट्रेशन का हाँ, कारण, लेकिन इसका मतलब कारण ये क्या नहीं है? कि हम ये कहेंगे वो कि कारण हमारा ढूंढे, युवा हम उस कारण को खत्म efficient नहीं है करें। या और उसके सबसे अंदर बड़ा कारण है capability नहीं है। बेरोजगारी। बोल दीजिए। उनको तूफानी जी, उनको last कम से comment कीजिए, कम please। सब्सटेंस अलाउंस की ठीक जरूरत है है। अशोक जी, ठीक है। आशा जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक शिक्षाविद होने के नाते हमारा सभी का फर्ज है जी, आओ मिलकर चले, एक अच्छा समाज बनाएं, अपने युवा को हम प्रोत्साहन दें, ठीक। उनको क्रिटिसाइज मत करें। और शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ करने की जरूरत है। 75 साल हमारी आजादी को हो गए, आज हम जहाँ खड़े हैं, और एक शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है तूफान हमारी की, जिम्मेदारी कि आप बहुत बच्चे बनती को है। जिस हम ढांचे समाज में के ढालेंगे कर्मदार वो हैं। उसी तरह से ग्रो अप होगा। हम राजीव जी, last समाज के comment। कर्मदार हैं। हम चाहते हैं ठीक कि है, हम तूफान। लोग अच्छा समाज बनाएं। ठीक है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी को अगर वो सीरियस है जम्मू कश्मीर के बारे में और इन बच्चों के बारे के भविष्य के बारे में से एक ईमानदारी से, ऐसे तो इलेक्शन के अपने सर्वे बड़े कराते हैं, वो एक सर्वे कराएं कि कितने प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत सर्वे है, डाटा अरे, है। सब कुछ है, तो उस पर एक्शन कीजिए, चलिए बलोरी। एक्शन कीजिए। जवाब दीजिए। आज मजबूर है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक है, हो गया एक अशोक शर्मा जी, आप बड़े सीनियर लीडर्स हैं, आपको सामाजिक एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं कहता हूं आप सबसे सामने कि जहां जहां जो PRIs हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो एक्टिव हैं, अपने क्षेत्र के लिए सहयोग करती हैं, वहाँ वहाँ शिक्षा का ढांचा भी अच्छा है, वहाँ वहाँ ड्रग्स या दूसरे काम जो इलीगल होते हैं उसके लिए भी सुधार होता है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स से हट के सिविल सोसाइटी के साथ मिल के, तो एक तो ड्रग्स के खिलाफ हमें लोगों को लड़ना पड़ेगा, दूसरा अपने क्षेत्र में जो विलेज एजुकेशन बहुत बहुत धन्यवाद बलोरिया जी, राजीव जी आपका भी धन्यवाद, तूफानी जी आपका भी, अशोक जी आपका भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल आज शिक्षा नीति को लेकर ही बात हो रही थी कि
शिक्षा को किस तरह से बढ़ाया जाए और ग्रूम किया जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स को, उसको लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन फिलहाल ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच करनी चाहिए थी, भविष्य के लिए सुझाव सामने रखे जाने चाहिए थे और उसके बाद ही काम होना चाहिए था। लेकिन अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।